विश्व गुरु कहा गया। किसकी बदौलत कहा गया? बुद्धा की बदौलत कहा गया। पूरे विश्व के अंदर जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया के अंदर है, ऐसा किसी कंट्री के अंदर। विदेशी लोग आकर के हमारे भारत में बुद्ध की मिट्टी को, ये इस भूमि की मिट्टी को नमन करते हैं और कहते हैं कि ये बुद्धा की मिट्टी है, ये वो मिट्टी है जहाँ बुद्धा पैदा हुआ। आज वहाँ की महिलाएं अपनी इज्जत को, अपनी खिलवाड़ को, अपनी इज्जत बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। अब भाई मुंह तक रहा है, देख रहा है, मौन खड़ा है, क्योंकि वो भाई कहीं न कहीं गुलाम है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने जब इन्होंने विरोध किया, इन्हीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने बाबा साहेब का विरोध किया, साइमन कमीशन ने प्रश्न उठाया, जैसे आपने प्रश्न में से उठाया। बाबा साहेब ने कहा कि इसको जिस भाषा में पूछा है उसी भाषा में जवाब देना। बाबा साहब ने इंग्लिश में जवाब दिया। बाबा साहब से पूछा गया, मिस्टर अम्बेडकर, जिस समाज की तुम लड़ाई लड़ रहे हो वो समाज तुम्हारा ही विरोध कर रहा है। बाबा साहब ने कहा इनका दोष नहीं। बाबा साहब ने कहा इंडियन शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड, इंडियन शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड, नो माइंड, नो एजुकेशन, नो लॉ, नो बुद्धा, नो रिलीजन, देयर इज द डॉग मास्टर वर्किंग इन द डॉग पुलिस। बाबा साहब ने कहा जिस समाज के अंदर शिक्षा नहीं है, धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शील नहीं है, समाधि नहीं है, वो समाज जानवर की तरह है। जानवर दो प्रकार का होता है, एक पालतू होता है, एक फालतू होता है। जैसे कुत्ता एक पालतू है, एक फालतू। आज वही देख लीजिएगा, कहीं खुले में 100 कुत्ते घूम रहे हों, एक कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो तो आप क्या जानेंगे उसे? फालतू मानेंगे। ऐसे ही खुले में जिसके हाथ में पट्टा पड़ा है धागे का पट्टा जो पड़ा है, यहाँ का ब्राह्मण का समझ लेता है ये मेरा पालतू गुलाम है। खूब बताया जाता है, भौंका जाता है, लेकिन ये गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं हो रहा। इसीलिए आज इस महीने की पूर्णिमा के लिए ये संदेश बताने के लिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया। मैं चाहता हूं हमारे देश के 85 समाज के लोग गुलाम न रहें, स्वतंत्र रहें, शेर बनकर रहें, जैसे थाईलैंड के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, और हमारे भारत में भी। बहन तो भाई लोगों इस्लामों में भी है, पारसियों में भी है, जैनों में भी है? भाई उसका तो वो तो रक्षाबंधन नहीं करती है, उनके तो भाई हष्टपुष्ट रहते हैं। और क्या बहकाया है कि रक्षाबंधन में तोड़ दिए ना तेरा भैया मर जाएगा, ये बहकावा तो है। लेकिन बहन खर्च करके लाती है, अब भाई घबरा करके कहता है, जब राखी बंधवाने के बाद में कहता है मैं इसे क्या, क्योंकि पैसा हर समय जेब एक जैसी नहीं होती है, कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता है। वो गरीब भैया कहता है मैं क्या दूँ। और बहन रक्षा बांधने के बाद में कहती है भैया मुझे क्या देगा, भैया मुझे कितना देगा। वाह वाह, ये त्योहार दोनों को शर्मिंदा करने वाला, अपमानित करने वाला ये त्योहार है। यही त्योहार भैया दी। बहन और कोई लालच में नहीं आती है कि भैया मुझे क्या देगा, और भैया सोचता है जेब में जब भैया मैं से क्या दूँ। तो भाई लोगों, पत्रकार बंधुओं, मेरा उद्देश्य है सरपंच संस्कृति को सभी लोग पहचाने, सभी लोग श्रम में विश्वास करें, मन के अंदर शील का पालन करें। शील का पालन करेंगे तो मन पवित्र होगा। मन के अंदर, मंदिर का मतलब है मन के अंदर की सफाई करिए। मन के अंदर, मंदिर है, मन के अंदर सफाई रखिए। देवता जो है अंदर है, यहाँ है, यहाँ। तो बाबा साहेब ने यहाँ से काम लिया था। बाबा साहेब ने कहा
माइंड से बात करिए, नो माइंड नो एजुकेशन। जिसके अंदर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, शील नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, वो जानवर है। देखिए आज लोग जानवर ही हैं, जानवर जैसी बात करते हैं, सभ्यता की बातें नहीं करते। क्या बात करेंगे कि मुसलमान बुरा है, कोई कहेगा कि भाई जैसा दलित बुरा है, कोई कहेगा जैसा मतलब कि हिंदू बुरा है। और कभी नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कभी कहते हैं रघुपत राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अल्लाह और ईश्वर जब तेरे नाम हैं तो लड़ाई का बात की है? भाईचारा क्यों नहीं पैदा करते? क्योंकि हाथी के दांत देखने के और हैं भैया, और कहने के और हैं, कहने के और हैं, खाने के और हैं। इसीलिए इन बहरूपियों से, इन भेड़ियों से आपको बचना होगा, भाईचारा पैदा करना होगा। ये कार्यक्रम भाईचारा का संदेश देने के लिए हमारा लक्ष्य रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ श्रम में विश्वास रखने वाले लोग हों, यहाँ भाईचारा पैदा करने वाले लोग हों, यहाँ वो भाई हों जो भाई बहन की रक्षा करें। भारत का हर नागरिक यदि अपने हर भारत की नारी को अपनी बहन मान ले, माँ मान ले, भारत का हर नागरिक अपनी बहन को बहन मान ले, भाई मान ले, और सबकी रक्षा करे, भारत की नारी का अपमान करने वाला भारत में पैदा करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल कल्याण हो। आपने बहुत अच्छा किया, इस मौके पर आए, इसके लिए आपको शादीबाद है और धन्यवाद है।